खास खबर के प्रस्तुतकर्ता हैं डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। वाराणसी दौरे पर सीएम योगी, थोड़ी देर बाद सीएम जाएंगे चुराई गांव, कोविड टीकाकरण कार्य का लेंगे जायजा, कोरोना को लेकर एक्शन में योगी। वाराणसी के बाद मिर्जापुर जाएंगे सीएम योगी, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का करेंगे निरीक्षण, अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक। यूपी में आज नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान लेंगे शपथ, एडीओ, पंचायत प्रधानों एवं सदस्यों को दिलाएंगे शपथ। 27 मई को होगी पंचायतों की पहली बैठक। अरली देश में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट, बीते 24 घंटों में 1,95,685 नए केस आए सामने, 3,496 मरीजों की हुई मौत, 1,26,671 मरीज हुए रिकवर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की 4 बड़ी खबरों पर। पहली बड़ी खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी दौरे पर है और थोड़ी देर बाद सीएम शिवपुर सामुदायिक केंद्र जाएंगे, उसके बाद पीएचसी चुराई गांव जाएंगे, वहां सीएम कोविड टीकाकरण कार्य का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद सीएम मिर्जापुर के लिए रवाना होंगे और इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का निरीक्षण करेंगे, अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। इसके अलावा आज आरएलडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। बैठक में जयंत चौधरी का अध्यक्ष बनना लगभग तय है। कोरोना के चलते यह बैठक वर्चुअल होगी, तमाम नेता इस वर्चुअल बैठक में शामिल होंगे। थोड़ी देर बाद चौथी बड़ी खबर, आज नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान लेंगे शपथ, 11 बजे से वर्चुअल शपथ ग्रहण समारोह होगा और 27 मई को पंचायतों की पहली बैठक होगी। सीएम योगी के वाराणसी दौरे का दूसरा दिन, सीएम के कार्यक्रम में आंशिक बदलाव हुआ है। अब पहले शिवपुर सामुदायिक केंद्र जाएंगे सीएम, शिवपुर के बाद चुरई गांव पीएचसी पहुंचेंगे सीएम, कोविड टीकाकरण कार्य का सीएम निरीक्षण करेंगे। तो अब पहले शिवपुर सामुदायिक केंद्र जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, जिसके बाद चुरई गांव जाएंगे सीएम। सीएम योगी के वाराणसी दौरे का आज दूसरा दिन है। सीएम के कार्यक्रम में आंशिक बदलाव किए गए हैं। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट। अब पहले शिवपुर सामुदायिक केंद्र जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और उसके बाद शिवपुर के बाद चुरई गांव सीएचसी पहुंचेंगे सीएम, जहां पर टीकाकरण प्रक्रिया और कार्य का सीएम निरीक्षण करेंगे। वहां मौजूद मेडिकल स्टाफ और डॉक्टरों से चर्चा भी सीएम द्वारा की जाएगी। तो सीएम योगी के वाराणसी दौरे का आज दूसरा दिन है और उनके इस दौरे में आंशिक बदलाव किए गए हैं। तो पहले शिवपुर सामुदायिक केंद्र जाएंगे सीएम योगी और उसके बाद चिरई गांव सीएचसी पहुंचेंगे सीएम। वाराणसी के बाद मिर्जापुर के लिए रवाना होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां पर आज वाराणसी दौरे का दूसरा दिन है और इस दौरे में आंशिक बदलाव किए गए। सीएम के कार्यक्रम में आंशिक बदलाव किया गया। आपको बता दें, लगातार सीएम जो हैं वो ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए हर वो प्रयास सरकार द्वारा किया जा रहा है। इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ भी एक्शन मोड पर दिख रहे हैं। लगातार सीएम जिलों का दौरा कर रहे हैं, वहां मौजूद अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की जा रही है। कोरोना के रोकथाम के लिए
दिशा निर्देश भी अधिकारी को दिए जा रहे हैं। इसके साथ ही ब्लैक फंगस के संक्रमण को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग में जो तैयारियां की जा रही है उस पर भी सीएम की लगातार नजर बनी हुई है। आपको बता दें कि कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए टीकाकरण कार्य का भी निरीक्षण सीएम द्वारा किया जा रहा है। रोजाना जिलों का दौरा सीएम कर रहे हैं, मेडिकल स्टाफ से भी सीएम बातचीत कर रहे हैं और ऐसे में प्रदेश में कैसे कोरोना संक्रमण को कम किया जाए और जड़ से खत्म किया जाए, इसको लेकर सरकार द्वारा पूरी कोशिश की जा रही है। सीएम योगी के वाराणसी दौरे का वहीं आज दूसरा दिन है। पूर्वांचल के दौरे पर है सीएम योगी। सीएम के कार्यक्रम में आंशिक बदलाव किए गए। अब पहले शिवपुर सामुदायिक केंद्र जाएंगे सीएम और उसके बाद चिरे गांव पहुंचेंगे सीएम। तो वाराणसी के दौरे के बाद सीएम योगी मिर्जापुर के लिए रवाना होंगे। वहां पर भी कोविड कंट्रोल सेंटर का निरीक्षण सीएम द्वारा किया जाएगा और सीएम योगी के वाराणसी दौरे का आज दूसरा दिन है और इस दौरे में आंशिक बदलाव भी किए गए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको इस वक्त बता रहे हैं, बड़ा अपडेट सीएम के दौरे को लेकर। अब पहले शिवपुर सामुदायिक केंद्र जाएंगे, इससे पहले चिरेग गांव जाना था, लेकिन अब इसमें आंशिक बदलाव किया गया जिसमें शिवपुर के बाद अब चिरेग गांव से पहुंचेंगे सीएम। कोविड टीकाकरण कार्य का सीएम निरीक्षण करेंगे। स्वास्थ्य विभाग में मौजूद जितने भी स्टाफ है उनसे बातचीत की जाएगी और कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए भी कई चर्चा और विमर्श किए जाएंगे। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपको बता रहे सीएम के दौरे को लेकर, जहां पर आज वाराणसी दौरे का दूसरा दिन है और शिवपुर के बाद चिरेग गांव आप जाएंगे सीएम। कोविड टीकाकरण कार्य का सीएम निरीक्षण करेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर सरकार की तरफ से कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए हर कोशिश की जा रही है। सीएम अब एक्शन मोड पर है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ मंडलों का दौरा कर रहे हैं, अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण को जड़ से खत्म करने के लिए यूपी सरकार द्वारा हर वो कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि देश भर में यूपी मॉडल की तारीफ की जा रही है, सराहना की जा रही है और इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ भी जमीनी स्तर पर आकर अधिकारियों द्वारा जिलों में क्या कुछ कामकाज किया जा रहा है इसका जायजा और निरीक्षण करने सीएम जिले दर जिले जा रहे हैं, जहां पर मंडलों का निरीक्षण किया जा रहा है सीएम द्वारा। यहां पर अधिकारियों के साथ भी लगातार सीएम जो हैं वो समीक्षा बैठक कर रहे हैं। क्या कुछ स्थिति है कोविड को लेकर, इसके लेकर भी सीएम चर्चा कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जहां एक तरफ कोरोना संक्रमण में भी कमी देखी जा रही है, प्रदेश में भी लगातार कोरोना केसेस जो है वो कम आ रहे हैं, एक्टिव मरीजों की संख्या में भी कमी देखी जा रही है। वहीं दूसरी ओर ब्लैक फंगस के केसेस जो हैं वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय बना हुआ है। ब्लैक फंगस के जो आंकड़े हैं वो चिंता अब बढ़ा रही है लोगों के, इसको लेकर भी सरकार द्वारा पूरी तैयारी की जा रही है। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संतोष ओझा वाराणसी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष, देखिए आंशिक बदलाव भी किए गए हैं, वाराणसी का दूसरा दिन है, ऐसे में क्या कुछ बदलाव किए गए, क्या कुछ रहने वाला है आज उनके दौरे में? देखिए, मुख्यमंत्री के यदि हम कल की बात यदि कर लें तो निश्चित तौर पे कल वो आने के साथ बीएचयू अस्पताल और डीआरडीओ द्वारा बनाए अस्पताल का निरीक्षण किया। कुछ उन्होंने निर्देश दिया जो कि उन्हें कमी दिखी और उसके बाद उन्होंने एक समीक्षा बैठक किया कलेक्ट्रेट में। समीक्षा बैठक में उन्होंने साफ साफ निर्देश दिया कि निश्चित तौर पे जो ब्लैक फंगस आ रही है और जो तीसरी लहर आनी है उसके लिए न केवल अब तैयार हुई है बल्कि पूरी तरीके से अब तैयार हुई है। यदि हम आज की बात करें, जो आपका प्रश्न है, आज सबसे पहले ये एक टीकाकरण के केंद्र पे जाएंगे जहां टीकाकरण का हाल जानेंगे, या ये कहा जाए कि मुद्दे की बात करेंगे कि आखिर टीकाकरण में जिन ढंग की परेशानी आ रही है वो क्यों आ रही है। सबसे राहत की बात यह है कि अभी साल 44 तक के जो लोग थे उन लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन स्लॉट बुक की बात थी, लेकिन अब रजिस्ट्रेशन तो किया जाएगा, स्लॉट बुकिंग की जरूरत नहीं होगी। तो समझा जा सकता है कि शायद मुख्यमंत्री इसी बात को परखने के लिए, इसी बात को जानने के लिए न केवल एक सेंटर पे जाएंगे बल्कि वहां अधिकारियों के इन कार्यों को भी आकलन करेंगे कि आखिर जो शिकायत बार बार आ रही है कि टीकाकरण में देरी हो रही है, टीकाकरण नहीं हो रहा है, खास करके जो 18 से 44 के एज ग्रुप के हैं उन लोगों में ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा है, इन चीजों का देखेंगे। इसके बाद की बात यदि हम करें
तो यहाँ से लगभग ये 11 बजे मिर्जापुर जाने की बात कर रहे हैं। लेकिन कुल मिला के यदि हम बनारस की बात करें तो चाहे वो विश्वनाथ मंदिर का दर्शन हो या फिर काल भैरव के दरबार में मत्था टेकने की बात हो या फिर समीक्षा बैठक हो या टीम 9 के साथ मीटिंग हो, सब में मिल के बातें जो सामने आई वो निश्चित तौर पर न केवल ब्लैक फंगस की परेशानियां बल्कि ये कहा जाए कि जो तीसरी वेव है उसके लड़ने की तैयारियों पे भी विस्तृत चर्चा और निर्देशित किया उन्होंने। देखिए संतोष, सीएम का जो दौरा है अब थोड़ी देर में शिवपुर स्वास्थ्य केंद्र सामुदायिक केंद्र सीएम पहुंचेंगे, इसके बाद चिरई गांव जाएंगे। गांव जाने के बाद सीएम के क्या कुछ कार्य रहेंगे, क्या वहां पर अधिकारियों के साथ सीएम बातचीत करेंगे? देखिए, हमने जैसा पहले ही बताया आपको कि इन्होंने भौतिक परीक्षण के लिए या ये कहेगा कि भौतिक सत्यापन के लिए एक टीकाकरण केंद्र ये पहुंचेंगे। टीकाकरण के बाद ये फिर से वापस जाएंगे चिरई गांव ब्लॉक, जहां वहां भी टीकाकरण का जांच करेंगे और इसके अलावा ये देखने का प्रयास करेंगे कि जो लगे हैं स्वास्थ्य कर्मी लगे हैं जिनमें आंगनबाड़ी और आशा इन लोगों की भी शुमारी होती है, उन लोगों की कार्य कुशलता कितनी हद तक है, जनता को किस ढंग की परेशानी है। क्योंकि देखिए चिरई गांव वो ब्लॉक था जहाँ पे टीकाकरण शुरू हुआ था तो वहाँ पे 2 बार हंगामे की खबर आई थी और शायद यही वजह है कि मुख्यमंत्री उसी जगह को चुना है जहाँ से हंगामे की खबर आ रही थी। ये लगातार आरोप आ रहा था कि यहाँ टीकाकरण बहुत स्लो है और टीकाकरण करने में खामियां हैं। अब देखने की बात ये होगी कि वहाँ पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री किस ढंग का दिशा निर्देश देते हैं और अधिकारियों में कितनी व्यवस्थाओं के प्रति जागरूकता होती है। जी सराउंडिंग जी देखिए संतोष, इस महीने में मुख्यमंत्री का ये दूसरा वाराणसी दौरा है और ऐसे में पिछले एक हफ्ते की बात की जाए तो वाराणसी में ब्लैक फंगस से करीब 6 लोगों की भी मौत हो चुकी है। ऐसे में ये दौरा सीएम का बहुत अहम भी माना जा रहा था। सीएम वाराणसी आकर ब्लैक फंगस के वार्डों का भी जायजा लेने वाले थे, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? देखिए श्रावणी, थोड़ा सा हम बात को दूसरी ओर लेकर चलेंगे। निश्चित तौर पे बनारस में कोरोना काल के बाद एक नई जो परेशानी आई वो आ गई ब्लैक फंगस की। ब्लैक फंगस के यदि संख्याओं की बात करें तो 97 वो संख्या है जो बीएचयू अस्पताल में भर्ती हैं और 11 वो संख्या है जिनकी मौत हो चुकी है। समझा जा सकता है कि ये एक बड़ी परेशानी की तरह बनारस में न केवल दिख रहा है बल्कि सामने आ रहा है। अब प्रश्न ये उठता है कि मुख्यमंत्री लगातार अधिकारियों को ये ताकीद कर रहे हैं कि इन चीजों पे न केवल काबू पाएं बल्कि इनके जो टीकाकरण है, इनके वैक्सीनेशन जो दवाएं हैं, इंजेक्शंस हैं, उन इंजेक्शनों की भी आपूर्ति पूरी तरीके से बना के रखें। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही वो ये कहा कि इन दवाओं का ब्लैक मार्केटिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि पिछले जो शिकायतें आई थी तमाम ऐसे इंजेक्शन थे कोरोना को रोकने के लिए जिनका न केवल ब्लैक मार्केटिंग हुआ था बल्कि ये कहा जाए कि उसे मिलने में ढेर सारी परेशानियां आई थी। तो इन चीजों को न केवल वो निर्देशित करेंगे बल्कि ये कहा जाए कि ब्लैक फंगस हो या फिर तीसरी लहर हो जिन पे आशंका ये व्यक्त की जा रही है कि बच्चों को ये ज्यादा प्रभावित करेगा, तो ये बच्चों के अस्पताल में जाके खासकर इन चीजों का मुआयना कर रहे हैं कि आखिर इन चीजों से लड़ने के लिए जो संभावित समस्याएं हैं उनसे लड़ने के लिए क्या तैयारियां हैं। बिल्कुल संतोष, सरकार द्वारा तो तमाम कोशिशें की जा रही है लेकिन लोगों को भी अपने आप में जागरूक रहना पड़ेगा। संतोष, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोरोना को लेकर एक्शन में सीएम योगी है, जहां पर वाराणसी के बाद मिर्जापुर सीएम योगी आदित्यनाथ जाएंगे। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का निरीक्षण सीएम द्वारा किया जाएगा। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक भी सीएम करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का निरीक्षण किया जाएगा सीएम द्वारा। और वाराणसी के दौरे के बाद मिर्जापुर के लिए रवाना होंगे सीएम। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। मीडिया के साथ भी सीएम रूबरू होंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे, कोरोना को लेकर एक्शन में सीएम योगी हैं, जहां पर लगातार सीएम द्वारा दौरा किया जा रहा है और वाराणसी से मिर्जापुर जाएंगे सीएम योगी। ये बड़ी और अहम जानकारी। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का निरीक्षण भी सीएम करेंगे। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। इसके बाद मीडिया से भी रूबरू होंगे। तो मिर्जापुर के बाद दोपहर गोरखपुर के लिए रवाना होंगे सीएम। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की, ये अहम जानकारी आपको बता रहे। कोरोना को लेकर लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ जिलों का दौरा कर रहे हैं, वहां मौजूद अधिकारियों से भी बातचीत कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए हर कोशिश की जा रही है।
वहीं ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आकाश मिर्जापुर से जुड़े हैं, वहीं सुशील भी गोरखपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश, आपका रुख करना चाहूंगी, थोड़ी देर में मिर्जापुर पहुंच जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। ऐसे में क्या कुछ समय है जब सीएम मिर्जापुर पहुंच जाएंगे, उस दौरे में क्या कुछ कार्य रहने वाला है सीएम का? श्रुति, जैसा कि बताते हैं कि ये योगी जो है पूरे प्रदेश में दौरा कर रहे हैं, उसी क्रम में मिर्जापुर पहुंच रहे हैं और 10:25 पे उनका हेलीकॉप्टर जो है लैंड करेगा पुलिस लाइन में, जहां पे अधिकारी उनको रिसीव करेंगे और उसके बाद वो जिला मुख्यालय पे स्थित जो है इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर में पहुंचेंगे, उसका निरीक्षण करेंगे और उसके बाद वो वहां से जो है मंडलायुक्त सभागार में पहुंचेंगे, जहां पर जो है अधिकारियों जनप्रतिनिधियों के साथ बात करेंगे और लगभग 12 बजे बताया जा रहा है, जो प्रोटोकॉल है उसके अनुसार 12 बजे वो मीडिया को ब्रीफ करेंगे। इसके बाद किसी एक गांव का वो जाके निरीक्षण करेंगे और श्रुति बताते हैं कि मुख्यमंत्री के आगमन को देखते हुए प्रशासन ने जो है पूरी तैयारी कर रखी है। जिन गांवों को एक संभावित नजरिया से प्रशासन देख रहा है इन गांवों पे पहुंचा जा सकता है, मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री पहुंच सकते हैं, तो उन गांवों में जो है सैनिटाइजेशन से लेके जो है घर घर जाके जो भी वहां पे क्वारंटाइन है लोग, उनको देखा जा रहा है, उनसे बात किया जा रहा है, उनको किट पहुंचाया जा रहा है। तो तमाम चीजों को लेकर जो प्रशासन बहुत ही सजग है और मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर पूरी तैयारियों को कर चुका है। देखिए आकाश, मुख्यमंत्री थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे, ऐसे में जिन गांव की बात आप कर रहे हैं उन गांव में कोरोना की क्या कुछ स्थिति है और क्या लगता है कि वो कौन से गांव हो सकते हैं जिनका दौरा सीएम करेंगे? अभी जो एक प्रशासन की तरफ से एक जो बात आ रही निकल के, उसमें नुआव गांव की बात की जा रही है, जो सिटी ब्लॉक का गांव है, मुख्यालय से लगभग 5 किलोमीटर दूर स्थित ये गांव है और यहाँ पे जो है कल से ही डीएम कमिश्नर के साथ जो है दौरा कर रहे हैं, जहाँ पे पुलिस के अधिकारी भी हैं, डीआईजी भी गए वहाँ पे, कमिश्नर भी गए, डीएम भी गए और सीडीओ भी गए, तो सारे अधिकारियों का दौरा उस गाँव में हो रहा है और ऐसा आकलन, ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि सीएम योगी उसी गाँव का निरीक्षण करेंगे। बिल्कुल आकाश, बने रहिए हमारे साथ, तमाम जानकारी के लिए लौटेंगे। हमारे साथ गोरखपुर से हमारे सहयोगी सुशील भी जुड़े हुए हैं। सुशील, मिर्जापुर के दौरे के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचेंगे, गोरखपुर में कब तक उनका आगमन होगा, क्या कुछ कार्य रहने वाला है सीएम का? देखिए श्रावणी, निश्चित रूप से प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ लगातार जो है भ्रमणशील है और निश्चित रूप से उनका ये जो एक्शन है वो कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य महकमा है या जो जिला प्रशासन है उनके लिए जो है कहीं ना कहीं बूस्टअप का काम कर रहा है और यही वजह है कि बनारस के बाद मिर्जापुर और मिर्जापुर के बाद 2 बजे के आसपास वो गोरखपुर पहुंचेंगे। यानी 2 बजे के बाद जब गोरखपुर पहुंचेंगे तो सीधे गोरक्षनाथ के पॉलिटेक्निक हेलीपैड पे पहुंचेंगे, वहां से गोरखनाथ मंदिर आएंगे और थोड़ा देर विश्राम करने के बाद फिर तकरीबन 3:30-4 बजे के आसपास सीधे एम्स जाएंगे। एम्स और बीआरडी मेडिकल कॉलेज के जो कोविड वार्ड है उनका वो निरीक्षण करेंगे और उसके बाद वहां के जो संबंधित अधिकारी हैं और जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है उनके साथ वो समीक्षा बैठक करेंगे और तीसरी लहर के साथ साथ ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस को लेकर के भी जो है पूरी तरीके से समीक्षा करेंगे, क्योंकि सूत्रों की माने तो तकरीबन गोरखपुर में तकरीबन 40 से ज्यादा जो है ब्लैक फंगस आ चुके हैं और 2 व्हाइट फंगस के भी मरीज की जानकारी मिली है, लेकिन अधिकारी अभी इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं। वहीं उसके बाद से जो है निरीक्षण करने के बाद और समीक्षा बैठक करने के बाद वो जिला अस्पताल आएंगे और वहां पे 50 बेड के पीक्यू बेड का जो है अस्पताल का वो निरीक्षण करेंगे, वहां का जायजा लेंगे और साथ ही इंसेफ्लाइटिस के वार्डों और तमाम जो वहां पे कंपोनेंट लगे हैं उनका वो निरीक्षण करेंगे और अधिकारियों से बातचीत करेंगे, क्योंकि इंसेफ्लाइटिस का भी दौर चल रहा है। भले ही इंसेफ्लाइटिस पर सरकार काबू पा चुकी है लेकिन उसको बढ़ने न दे, इसको लेकर के भी एहतियात बरती जा रही है और निश्चित रूप से कह सकते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ का ये 2 दिवसीय दौरा है जिसमें आज ये कार्यक्रम है और रात्रि विश्राम करने के बाद कल फिर जो है सुबह 2 कोविड अस्पतालों की सौगात गोरखपुर को सीएम योगी आदित्यनाथ देंगे और सबसे पहले जो बीआरडी मेडिकल का जो गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय में एक 200 बेड का कोविड अस्पताल बन रहा है वहां की सौगात देंगे। उसके बाद बड़हलगंज में आयुर्वेद संस्थान की तरह के प्रांगण में जो है एक 100 बेड का अस्पताल बन रहा है उसकी सौगात देंगे। तो कह सकते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ का ये जो 2 दिवसीय दौरा है काफी अहम दौरा है और अभी कुछ दिन पहले भी जब वो आए थे तो टीकाकरण के केंद्र पर उन्होंने निरीक्षण किया था। उसके बाद बीआरडी मेडिकल कॉलेज गए थे, वहां पे कोविड अस्पतालों में जाकर मरीजों से, तीमारदारों से बातचीत की थी और वहां पे समीक्षा बैठक की थी, उसके बाद मीडिया से बातचीत भी की थी। तो आप समझ सकते हैं कि जो सीएम योगी आदित्यनाथ का ये जो दौरा है ये दौरा ही कहीं ना कहीं अधिकारियों के लिए बूस्टअप का काम करता है और वो एक तरह से गंभीर हो जाते हैं उन मरीज और तीमारदारों के लिए और खासकर व्यवस्थाओं को लेकर के। तो कह सकते हैं कि इस बार भी सीएम योगी आदित्यनाथ का ये असर देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, सीएम योगी आदित्यनाथ का ये जो दौरा है काफी अहम भी माना जा रहा है क्योंकि कोरोना काल है। हमारे साथ जुड़ने के लिए सुशील आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आकाश आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब आपको 3 तस्वीरें दिखाते सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे की। ये 3 तस्वीरें हैं जहां पर वाराणसी में सीएम योगी आदित्यनाथ मेडिकल पहुंचे थे, वहां पर कोरोना संक्रमण को लेकर जायजा लिया, मेडिकल स्टाफ से बात की। वाराणसी से
मिर्जापुर के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ रवाना होंगे और मिर्जापुर से गोरखपुर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो आज का टाइट शेड्यूल रहने वाला है सीएम योगी आदित्यनाथ का, जहां पर वाराणसी में फिलहाल सीएम हैं और वाराणसी में निरीक्षण करने के बाद वाराणसी से मिर्जापुर के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ मिर्जापुर के लिए रवाना होंगे। आरएलडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज है। जयंत चौधरी का अध्यक्ष बनना लगभग तय माना जा रहा है। सुबह 11 बजे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। कोरोना के चलते ये बैठक वर्चुअली की जाएगी। तमाम नेता इस वर्चुअल बैठक में शामिल होंगे। पार्टी अध्यक्ष को लेकर अपनी राय भी नेता देंगे। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आरएलडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज है और पार्टी अध्यक्ष लगभग जयंत चौधरी का बनना तय माना जा रहा है। कोरोना काल में ये बैठक होनी है और सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक होगी। तमाम नेता इस वर्चुअल बैठक में भी शामिल होंगे। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, जहां पर आरएलडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज। वही ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता खुर्रम निजामी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। खुर्रम, आपसे जानना चाहूंगी कि 11 बजे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो जाएगी। ऐसे में जयंत चौधरी का राष्ट्रीय आरएलडी का अध्यक्ष बनना तय माना जा रहा है, क्या कुछ पूरी जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए जैसे अजीत सिंह की जब मृत्यु हुई थी कोरोना के चलते एक निजी अस्पताल में, तो उसके बाद ये हो रहा था कि अब कमान आरएलडी यानी कि राष्ट्रीय लोकदल किसके हाथों में जाएगी। तो ये स्वाभाविक तौर पे माना जा रहा था कि जयंत चौधरी जो अजीत सिंह के बेटे हैं उनके हाथ में जाएगी और 11 बजे आज वर्चुअली वो उसका ताजपोशी होनी है। अब किसके नाम पे मोहर लगती है, किसके नाम पे मोहर लगती है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात जो तय मानी जा रही है वो यही है कि जयंत चौधरी के नाम पर मोहर लग चुकी है, अब चौरे का ऐलान होना बाकी है। लेकिन देखना इस बात को है कि क्या कोई ऐसा कोई बड़ा चेहरा होता है आरएलडी का जो क्या ये कहता है कि मैं भी चुनाव पार्टिसिपेट करना चाहता हूं, ऐसी कोई बात सामने आती कि नहीं आती। जैसे कि कांग्रेस की अध्यक्ष की बात कर लीजिए तो वहां पर अक्सर ये एक बार ये देखा गया था कि एक शख्स चुनाव लड़ना चाहता था लेकिन उसको नहीं लड़ने दिया। तो क्या ऐसी कोई बात यहां होती है? लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन आगामी चुनाव के मद्देनजर 2022 के चुनाव के मद्देनजर ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अब जो भी अध्यक्ष बनेगा, अगर जयंत चौधरी बनते हैं तो उनके हाथ में पूरा जो भविष्य होगा उनके हाथों में होगा। और किस तरह 2022 जो विधानसभा चुनाव है उसमें कितना अहम रोल होता है आरएलडी का, ये सबको इस बात का एहसास है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का समीकरण लगातार बदल रहा है। तो देखना यही होगा कि जो भी अध्यक्ष बनता है उसके बाद उस पर क्या जिम्मेदारियां और क्या चुनौतियों का वो सामना करता है। बिल्कुल खुर्रम, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी खबरों पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। आगे बढ़ेंगे। आज नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान लेंगे शपथ। एडीओ पंचायत प्रधानों एवं सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। 11 बजे से वर्चुअल शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो जाएगा। 23 मई को पंचायतों की पहली बैठक होगी। गांव के सरकार की आज कमान संभालेंगे ग्राम प्रधान। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, 11 बजे से वर्चुअली शपथ ग्रहण समारोह जो है शुरू हो जाएगा। कोरोना काल है, ऐसे में सीएम द्वारा भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि कोरोना गाइडलाइंस का भी पालन हो। एडीओ पंचायत प्रधानों एवं सदस्यों को शपथ दिलाएंगे, ये बड़ी जानकारी है। और 11 बजे से वर्चुअल शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा। 23 मई को पंचायतों की पहली बैठक भी होनी है और गांव के सरकार की आज कमान संभालेंगे ग्राम प्रधान। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। वही ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता खुर्रम निजामी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। खुर्रम, आज ग्राम प्रधान शपथ लेंगे, ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना है, तो क्या कुछ तैयारियां जगह जगह दिख रही है? देखिए, जब चुनाव हो रहा था यानी कि मतदान हो रहा था, उस वक्त ये कहा गया था कोर्ट द्वारा थर्ड फेज में कि पूरा तरीके जो सोशल डिस्टेंसिंग है, जो नॉर्म्स है, जो प्रोटोकॉल है कोर्ट उसका पालन किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मतगणना के दिन भी यही सूरत हाल रहा है और अब आज जबकि वर्चुअली शपथ ग्रहण समारोह है, दो दिन चलना है आज और कल, तो देखना है कि आज कितना ज्यादा वो मेंटेन हो पाता है, क्योंकि चलिए तब जोश था, खरोश था, ये कह सकते थे लोग, लेकिन आज जबकि आप चुने जा चुके हैं तो आप कितना ज्यादा पालन करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। 2 दिन चलना है और परसों इसकी बैठक होनी, पहली बैठक होगी, तो जाहिर सी बात है सबकी निगाह इसी पर रहेगी कि जब शपथ ग्रहण हो रहा होगा निर्धारित जगह निर्धारित वक्त पर, तो क्या सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो पाता है, क्योंकि
कई जगह शपथ लेने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो क्या सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो पाता है? उसके लिए जो वहां का प्रशासन है उसने क्या किया, मसलन उसे क्या टाइम एलोकेट किया है बंच में कि 5 अब आएंगे इतने बजे, या फिर जो कार्यकर्ताओं को एकदम रोकने लगा दिया है कि कितने लोग जो शपथ ग्रहण जो स्थल है, जो जगह है, वहां कितने लोग पहुंचेंगे, ये सब देखने वाली बात होगी। क्योंकि कोरोना का दौर चला तो जाहिर सी बात है शपथ ग्रहण पर तो सबकी निगाह होगी, लेकिन उससे ज्यादा निगाह होगी सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड प्रोटोकॉल के पालन पर। बिल्कुल। देखिए खुर्रम, क्योंकि 27 मई को पंचायतों की पहली बैठक भी होनी है और ऐसे में चुनाव के दौरान विकास तो मुद्दा था ही, ग्राम प्रधानों के लिए एक बड़ी चुनौती है, लेकिन फिलहाल कोरोना एक बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं गांव में संक्रमण तेजी से फैल रहा है। तो ऐसे में 27 मई को भी रणनीति तय की जा सकती है प्रधानों द्वारा। देखिए जो प्रधान होंगे जाहिर सी बात है उनको मालूम है कि जब जैसे ही वो शपथ लेंगे उनके पास सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनके कांधों पर आएगी, वो होगी कोरोना से निपटने की। क्योंकि अब गांव में कोरोना संक्रमण फैल रहा है और किस तरीके से अपने गांव को आप, अपने ब्लॉक को आप किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं कोरोना के मद्देनजर, किस तरीके से कोरोना काल के मद्देनजर आप बेहतर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हैं, ये सब होगी बात। हालांकि वो कोऑर्डिनेशन उनका काम ज्यादा होगा क्योंकि ये उनको देखना होगा कि कहां पर क्या जरूरत है, यानी कि एक सबसे बड़ी। लेकिन दूसरी बात जो उससे बड़ी उनके पास जिम्मेदारी होगी वो अवेयरनेस की होगी। आप देखिए अभी 2 दिन पहले खबर बाराबंकी से आई थी कि जब वैक्सीनेशन टीम वहां पहुंची तो लोग तालाब में कूद गए और वैक्सीनेशन नहीं कराते। बड़ी मुश्किल से 14 लोग को तकरीबन 200 लोग थे जो कूदे थे, उनमें सिर्फ 14 ही लोग वैक्सीनेट हो पाए। तो ये अवेयरनेस लानी होगी। स्वच्छता की बात करिए, सोशल डिस्टेंसिंग की बात करिए, मास्क की बात करिए, सैनिटाइजेशन की बात कर लीजिए, तमाम लोग को मालूम है। तो ये पहली बार ऐसा मौका होगा कि प्रधानों को और जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं उन सबको मालूम है कि जैसे ही वो शपथ लेंगे उनके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी कोरोना से जंग की होगी। तो देखना यही है कि इस टास्क से वो लोग कैसे निपटते हैं, क्योंकि अगर वो लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं तो एक जनप्रतिनिधि का जो काम होता है वो किस तरीके से, अगर आप एक शख्स से उसका वोट हासिल कर सकते हैं तो आप ये काबिलियत तो है कि आप उसको बता सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन करना है, अगर आइसोलेशन में रहना है तो उसको कैसे करना है और कोविड प्रोटोकॉल का पालन कैसे करना है। इतनी सलाहियत तो आपको होगी। ये ग्राम प्रधानों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी और आने वाले समय में ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि ग्राम प्रधान अपनी जिम्मेदारी कैसे निभाते हैं। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज।